तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पट्टी समोसा और स्प्रिंग रोल की सीट। तो चलो बनाने की तैयारी करते हैं। सीट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी भर के मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक हमें थोड़ा सा ही डालना है और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी और सॉफ्ट डो रेडी करना है। रोटी का डो लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो रेडी कर लेते हैं। और डो हमें टाइट नहीं सॉफ्ट लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से डो रेडी कर लेना है। और यहाँ पे डो हमारा रेडी हो गया है और आप देख सकते हो इतना सॉफ्ट डो लगाया है। अब इस पर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और तेल की कोटिंग कर लेते हैं ताकि जो डो हमारा है सूख न जाए। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए ढक के रखना है, तो इसे ढक के रख देते हैं। और यहाँ पे 10 मिनट हो गई है और डो हमारा रेस्ट करके अच्छे से मुलायम हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा तेल डाल के इसे मसल लेंगे। तो यहाँ पे तेल डाल के इस तरह से मसल लेना है और आप देख सकते हो इतना सॉफ्ट डो लगाया है मैंने। और इसे मसल के अच्छे से स्मूथ कर लेना है। और अब इसमें से हम लुइयाँ निकालेंगे रोटी की साइज़ की। तो सारी लुइयाँ हमें पहले निकाल लेनी है, इतनी इतनी। तो यहाँ पे मैंने सारी जो लुइयाँ है निकाल ली है। इसे प्लेट में रख देते हैं और इसमें से एक लुइया लेंगे, बाकी की हम ढक के रखेंगे। और यहाँ पे मैंने एक लुइया ले ली है। इस पर हम डालेंगे सूखा मैदा और इसकी हमें रोटी बेलनी है। जितने हम रोटी बेलते हैं ना, उसी साइज़ की हमें रोटी बेल लेनी है सूखा मैदा डाल के। और इसे हमें रोटी की साइज़ का ही पहले बेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोटी की साइज़ का ही मैंने इसे बेला है। इसी तरह हमें पहले सारी रोटियाँ बेल लेनी है और इस थाली में हम रखते जाएंगे। और यहाँ पे हम दूसरे भी बेल लेते हैं। तो इसी तरह से सारी रोटियाँ हमें बेल लेनी है और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियों को बेल लिया है और टोटल 5 रोटियाँ मैंने बेली है। यहाँ पे मैंने एक रोटी ले ली है, इस पे लगाएंगे तेल और सारी रोटी पे हमें इस तरह से तेल लगा लेना है। और अब इस पे हम छिड़केंगे मैदा। तो यहाँ पे तेल अच्छे से लगा के बाद में हमें मैदा छिड़कना है। तो यहाँ पे ये मैंने सूखा मैदा लिया है और इसे भी इस तरह से फैला लेते हैं। तो मैदा लगा लिया है, इस पे हम दूसरी रोटी इस तरह से रख देनी है। अब फिर से इस पे लगाएंगे तेल और तेल लगाने के बाद हमें सूखा मैदा लगाना है। तो यहाँ पे हम सूखा मैदा भी लगा लेते हैं और इस पे तीसरी रोटी रख देते हैं। इसी तरह हम 5 रोटियों को इस तरह से हमें रखते जाना है। तेल लगाना है, सूखा मैदा और रोटियों को रखते जाना है। तो पांचों पांचों रोटियों को हमें इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटी को इकट्ठा कर लिया है। अब इस पे हम डालेंगे मैदा। तो सूखा मैदा दोनों तरफ लगाना है हमें। तो दोनों तरफ इस तरह से मैदा लगा के हल्के हाथों से इसे बेलना है। बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, धीमे धीमे से इसे बेलना है। तो आप देख सकते हो ऐसे हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी रोटियों को बेल लिया है। अब इसे हमें सेकने के लिए रखना है। तो मैंने गैस पे तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो गया है, गैस की आंच हमें बिल्कुल धीमी कर लेनी है और तवा भी ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए। और इसे थोड़ी देर के बाद तुरंत ही इस तरह से पलट लेना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और नीचे से भी थोड़ी देर ही इसे हमें सेकना है। और आप देख सकते हो ये तुरंत ही इस तरह से सारी जो सीट है वो निकल जाएगी। ज़्यादा देर नहीं लगती है इसे निकलने में। और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं, रोटी का कलर चेंज नहीं करना है, बस धीमी आंच पे हमें सेकना है। और थोड़ी देर के बाद इस तरह से सारी जो सीट है हमें निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हो ये तुरंत ही इस तरह से निकल जाएगी। तो इसी तरह सारी मैंने सीट बना के निकाल ली है और इसे भी हम ले लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने
कॉटन के कपड़े पे रखा है। आप कॉटन के कपड़े पे या किचन टॉवल पे रख सकते हो। और आप देख सकते हो ये सीट हमारी कैसी बहुत ही मुलायम बनी है, जैसे रुमाल होता है ना वैसे ही ये बनी है। इस तरह से सीट बहुत ही आसान तरीके से घर पे ही बन जाती है। बाज़ार में महंगी मिलती है पर आप इस तरह से बना के रख सकते हो। और कॉटन के कपड़े में ही रखना है इसे, सूखनी नहीं चाहिए। ऐसे डिब्बे में रखोगे तो सूख जाएगी। यहाँ पे मैंने एक सीट ले ली है। अब बनाएंगे हम स्प्रिंग रोल। तो यहाँ पे मैंने एक सीट ले ली है और स्टफिंग मैंने बना के रखी थी। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें स्प्रिंग रोल को बनाना है। स्टफिंग मैंने चाउमीन वाली बना के रखी थी। तो यहाँ पे मैंने रख दी है और इस तरह से हमें स्प्रिंग रोल बनाना है। और इसके लिए मैंने एक घोल भी तैयार किया था मैदे का, जिसमें मैदा और पानी डाल के मैंने घोल तैयार किया था। तो यहाँ पे वो घोल लगा लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने एक गाढ़ा घोल तैयार करके रखा था। और इस तरह से लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से ये चिपक जाता है, निकलता नहीं है। और इसे थोड़ा सा टाइट रखना है और टाइट करते इस तरह से घुमाते जाना है। और जो हमने घोल बनाया था उससे ये अच्छे से चिपक जाता है। आप देख सकते हो अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे पट्टी समोसा। तो पट्टी समोसा के लिए भी मैंने एक सीट ले ली है और उसका भी मैंने स्टफिंग बना के रख दी थी आलू की। तो यहाँ पे इस तरह से हमें रखना है। और वैसे तो पट्टी समोसा जो पट्टी बना के बनाते हैं, पर आप इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकोगे। पट्टी वाले समोसे में क्या है ना, स्टफिंग कभी कभार निकल भी जाती है, पर आप इस तरह से बनाओगे तो स्टफिंग नहीं निकलेगी और बहुत ही अच्छी तरह से ये पैक होगा। तो इस तरह से हमें घोल लगाना है और इसे समोसा में बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें मोड़ लेना है और ये दोनों साइड है ना वहाँ पे भी हम लगा लेंगे घोल। तो ये मैदे का घोल इस तरह से लगा लेना है तो अच्छे से पैक हो जाएगी और फ्राई करते समय भी ये निकलेगी नहीं स्टफिंग। तो इस तरह से हमें ये पट्टी समोसा बना लेना है। और आपने देखा कि किस तरह से मैंने सीट बनाई और स्प्रिंग रोल भी बना के दिखाया और ये समोसा भी बना के दिखाया। स्प्रिंग रोल पट्टी समोसा की सीट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।